तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है पुरुषनी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पैसाच नासन तीर्थ, निम्रभेद तीर्थ और संहृद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई थी। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा कठोर भाषण किया करते थे। आत्रेयी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी की गर्भ से महान तलवार और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली, भगवान विवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्र और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ। वो भी प्रतिदिन मुझे कटु वचन सुनाते और बैर से रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दे। अग्नि बोले, नारी, तुम्हारे पति अंगिरा इसी अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सके वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करे तब तुम मेरी आज्ञा से जलरूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उन और बातें सह लूं, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करे। जो स्त्री अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती है उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वो शांति में वचन बोले। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं हूँ उनका जनक। जो मैं हूँ वही व्यक्ति है। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तो तुम भ्राता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विचार न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुरु का गलत आती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर मित्र रूप से उत्पन्न हो चुका है वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह इतनी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से प्लावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा ने। उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को अपलावित करते हुए आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया, अतः वह परुषी नदी के नाम से विख्यात और गंगा जी में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 को दानों का पुण्य प्राप्त होता है। आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वह स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपने विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप में खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सबका भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किए। भयंकर सिंहनाद,
प्रलय अग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धरके से समस्त अस्त्रों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वह दंडकारण्य का स्वामी आंबर्य नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्रीहरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नरसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का समन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपना नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह ही जहाँ विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पैशाच नाशक तीर्थ विख्यात है। नारद, वह पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सूर्यदेव के पुत्र अर्जिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र सुनसेप को वध के लिए क्षत्रियों के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अर्जिगर्ति को बहुत धन मिला था। सुनसेप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अर्जिगर्ति ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अर्जिगर्ति की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि उस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पापियों में पड़ने के पश्चात अर्जिगर्ति भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौ का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अर्जिगर्ति का मझला पुत्र सुनसेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन है जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अर्जिगर्ति ने बड़े दुख से कहा, मैं सुनसेप का पिता हूँ। भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सबको यही गति होती है। यह सुनकर अर्जिगर्ति के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र सुनसेप हूँ। हाय, मेरे दोस्त से आप यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर सुनसेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते हुए अर्जिगर्ति ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम का प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अर्जिगर्ति हजारों सूर्य के सामने तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैशाचन नाशक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्मा सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है।